हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 6.5 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में लाइंस को मेजर किया जाता है। इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये होती है ट्रायंगल की लेंथ यानी हाइट। ठीक है, ये होती है बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होता है हाइपोटेनियस। अब कैसे हम इन लाइनों को फाइंड आउट करेंगे? कोई भी दो दी हुई है तो तीसरी कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिस फॉर्मूले का नाम है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है कौन सी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। अब कैसे लगाते हैं इसको? देखो, प्रॉपर्टी का नाम है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला है ये इसके लिए। कैसे निकालेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। यही बताया था ना? लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपका जो एंगल है वो राइट एंगल है, ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल है तो जो दो साइडों का स्क्वायर है उनका सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला दो साइड ए बी सी हो गई। दो साइड मतलब ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? हाइपोटेनियस के बराबर, और किसी के बराबर नहीं, हाइपोटेनियस के बराबर होना चाहिए। तो ए सी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये याद करना आपको इजी रहेगा कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो हम उसको लेबलिंग जरूर करते हैं और एबीसी ही डालते हैं नॉर्मली। तो ये फॉर्मूला आपको रट जाएगा, या आप ऐसे याद कर लो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कितने सारे मेथड हो गए आपके पास याद रखने के एक फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को आप आज याद करोगे, आज आप अपने माइंड में से सेट करोगे और ये वो लाइफ आपको हेल्प करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल जहां भी आपको आएगा वहां पर ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है ये सब देख लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसकी दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल द साइड हैव सम स्पेशल नेम, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होती है ना उनके स्पेशल नेम होते हैं। स्पेशल नेम भी मैंने आपको बता दिए। जो स्ट्रेट लाइन है उसको बोलेंगे हाइट, जो नीचे वाली लाइन है उसको बोलेंगे बेस, और जो इन दोनों के सामने यानी जो हाइट के अपोजिट साइड में लाइन है उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो यहां जो मैं आपको बता रही थी वो यहाँ लिखा हुआ है, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल। यानी पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप कब लगाएंगे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप केवल तभी लगा सकते हो जब आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल हो, यानी किसी भी एक एंगल पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ हो। क्लियर बात? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये कहता है कि पी क्यू आर इज अ राइट एंगल। ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, पी आर इज 24 सेंटीमीटर एंड क्यू आर फाइंड करनी है, यानी क्यू आर। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हमें बेस निकालना है ना, तो सॉरी, हमें क्या निकालना है? हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा। कैसे टर्न करेंगे इसको?
को मान लो, इसको लिख लो R, इसको लिख लो P और इसको लिख लो Q। ये फाइंड करना है हमें QR, ठीक है, ये फाइंड करना है। RP कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, PQ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालने का तरीका देखो, केवल फॉर्मूला रखना है और कुछ नहीं। फॉर्मूला हमको मालूम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट कितनी दी हुई है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो कितना हो जाएगा 5 7 6, यानी 24 इंटू 24 करोगे तो 5 7 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। क्लियर बात। अब क्या करेंगे इसके आगे, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, आ गया 6 7 6। अब हाइपोटेनियस निकालनी है और ये स्क्वायर यहां से हटाना है। जब ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो ये इस पर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, ये इस पर अंडर रूट लग जाएगा। अब इस अंडर रूट को सॉल्व करने के भी दो मेथड है, लेकिन मैं आपको इजी वाला मेथड बताऊंगी। क्या करना है आपको, ऐसे करके फैक्टर करने हैं, ठीक है। 6 7 6 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 9 जा 18। अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है बताओ 169। 4 4 जा 16 5 5 जा 6 6 जा 36 9 9 जा 81 11 11 जा 1 2 1 और 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 और 13 इंटू 13 करेंगे तो 169, यानी ये किससे जाएगा 13 से जाएगा, ठीक है, 13 टाइम्स में। देन उसके बाद फिर से एक बार करेंगे 30 तो 1 आ जाएगा। देखो फैक्टर क्या बने, यहाँ देखो एक मिनट, इसके जो फैक्टर बने यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा 2, पेयर में से एक ले लो और एक ले लो इस पेयर में से 13, कितना आ गया 26। हाइपोटेनियस कितनी निकल कर आ गई 26 निकल कर आ गई, ठीक है। समझ में आ गई बात, बताओ जल्दी से, क्लियर हो गई बात। चलें आगे, कैसे निकाला मैंने, आ गई ना समझ में। लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस यानी आर क्यू इज इक्वल टू 26 निकल कर आ गई, ठीक है। ये हमारा आंसर होता है सेंटीमीटर। तो भी यूनिट आपको दी हो यूनिट में निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, A B और C। AC इज इक्वल टू, AC का मतलब कैसे लिखना चाहिए इसको, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब निकालना क्या है, BC निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे, AC कहाँ दिया हुआ है, AC हमें दिया हुआ है 7, तरीके से बनाएंगे इसको, A B और C। ABC is a triangle, right angle triangle. If AB is equal to 25, AB is equal to 25 centimeter, AC is equal to 7 centimeter, and क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, ठीक है। देखो आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको मालूम है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर इक्वल टू
ए बी कितना दिया हुआ है 25 का स्क्वायर प्लस BC नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब 49 माइनस, जब इसको यहां लेकर जाएंगे तो ये जो 25 है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, और 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 आंसर आता है, प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस कर लो, क्या आंसर आएगा माइनस करके 576, ठीक है, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 576, और ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला था कि जो अंडर रूट 567 है ये किसका स्क्वायर है, बताओ जल्दी से, किसका स्क्वायर है, ट्वेंटी 4 का, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, यानी CB निकल कर आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ABC क्यों नहीं लिखा, ना आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C क्यों नहीं लिखा, मैंने हाइपोटेनिस क्यों लिया 25 सेंटीमीटर, जबकि मुझे तो नहीं मालूम था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि हाइपोटेनिस 25 सेंटीमीटर लेना है। देखो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल किस पे बनाना है, C पर बनाना है। जब आप किसी पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो उसको यहीं तो रखोगे, है ना, तो यहाँ C लिखा तो यहाँ पर B रख दिया, फिर यहाँ पर A आ गया, ABC, इसीलिए हमारा जो 25 आया वो हाइपोटेनिस पर आया। क्लियर हो गई बात, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, जो कंफ्यूजन था मुझे लगा आपको कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो मैंने आपकी वो डाउट क्लियर कर दिया कि मैंने 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस इसीलिए रखा क्योंकि जो एंगल दे रखा है वो C पर दे रखा है, और अगर C मैं यहाँ बना देती इस तरीके से, C यहाँ बनाती तो C पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A, यानी ये जो आपके सामने, आप ये समझो ये बेस है, ये आपकी हाइट हो गई, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, लैडर लगी हुई है वो हाइपोटेनियस हो गया, यानी जो डिस्टेंस है लैडर से वॉल का जो डिस्टेंस है वो A है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यही हमें निकालना है, दोनों चीजें दी हुई है हमें, 15 मीटर और 12 मीटर हमें दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, अब हमें बेस निकालना है, ठीक है। इससे पहले भी तो हमने बेस निकाला था ना, यहाँ भी हमको बेस निकालना है, तो क्या लिखेंगे, कुछ नाम रख लें इसका, नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, चलो ABC, ठीक है, या ABC आप ऐसे भी रख सकते थे, तो क्या करते हैं हम, चलो B कर देते हैं इसको, हमारा फॉर्मूला तो भी फॉलो होता रहेगा ना, हमारा फॉर्मूला फॉलो होता रहेगा, क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दिया हुआ है, दिया हुआ है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर नहीं दिया हुआ, अब 15 इंटू 50 कितना होता है 5 इक्वल टू 12 इंटू 12 144, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर, अब इसको यहाँ लेकर जाएंगे 225 माइनस 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा, जब माइनस किया तो 81 आया BC का, अब BC पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड जाकर अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट को सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है, 9 से करेंगे, 9 9 जा 81 जा 9, एक ले लेंगे, ठीक है, तो क्या आ गया हमारा BC, हमारा BC निकल कर आ गया 9 सेंटीमीटर, क्लियर बात, आओ भाई जल्दी से, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, चले आगे, चलो अब जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो सब लोग, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है ना, और अगर आपकी क्वेरीज है, कोई आप पूछना चाहते हैं कोई किसी भी तरीके की क्वेरी,
तो आप यहाँ मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। ये मेरा लोगो है। वीडियो के लास्ट में भी मैंने ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप लास्ट तक देख रहे हो वीडियो को, तो सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। है फेसबुक पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलती है, फेसबुक से भी आप फॉलो मुझे कर सकते हैं। आपको सभी जगह ये सेम लोगो मिलेगा, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। वो कह रहा है 3 साइड दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी 3 साइड्स हैं जिससे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये जो फॉर्मूला लिखाया था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो बनेगा, अगर बराबर नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक में फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ 6.5 आपको बड़ी दिख रही है, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस होगी, होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब हम अलग अलग लाइंस को लिखते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस लाइन से छोटी होती है, लेकिन जब ये दोनों प्लस हो जाती है तब ये इस लाइन से बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे हाइपोटेनियस। 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। जब 6.5 का स्क्वायर किया तो 42.25 आया, 25 का स्क्वायर किया तो 6.25 आया और 6 6 36। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लो। 36 6.25 को आप प्लस कर देंगे 5 और 12 और ये देखो सेम आ गया ना, सेम यहाँ पर 42.25 आ गया। तो जो हाइपोटेनियस था उसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। जब आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, बताओ? द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ना, द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है लाइन, ये वाली। हम क्या करेंगे, इसको हाइपोटेनस मानेंगे। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4। तो ये तो इक्वल्स टू हुआ ही नहीं हुआ ना। बोलेंगे द गिवन ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। सबसे बड़ी लाइन कौन सी है इसमें, 2.5। 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1.5 का 25 का स्क्वायर क्या होता है बताओ जल्दी से। 6.5 इक्वल टू 4 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो। 2.25 4.00 क्या आ गया, 6.25 आ गया ना इसके बराबर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द गिवन ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर बात? आओ भाई, समझ में आ गई सबके? अच्छा लगा ये वाली एक्सरसाइज, सबको अच्छी लगी? बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, और उसके बाद कल फिर इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 5 to 8 क्वेश्चन है इसमें जो हम लोग कल करेंगे। आज आप लोग इतने की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे।
नई वीडियो के साथ। तब तक कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो फर्स्ट टाइम आज वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे कल दोबारा से। कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।